साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्यों हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक नहीं ले जा सकती है, उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और उन शॉर्टकमिंग्स को कैसे हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग के द्वारा पूरी कर पाते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach, which includes counselings, trainings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्यों हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक नहीं ले जा सकती और एक नॉर्मल हैप्पीनेस तक ले जाकर छोड़ देती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी को अगर हम हिंदी में देखें तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान है, साइंस है। और साइंस कैसे काम करती है? साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट द्वारा की जाती हैं। उस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस से फिर हम कुछ रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की साइंस हो जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री हो, या वो साइकोलॉजी हो, ये सब एक ही तरह से काम करती हैं। यानी कोई भी साइंटिफिक अप्रोच जब होगी उसमें ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। डेटा कलेक्शन होगा जो कि ऑब्जर्वेशन से होता है, वो नेचुरल भी हो सकती हैं ऑब्जर्वेशंस, वो लैब में भी हो सकती हैं, और उस डेटा के हिसाब से फिर हम आगे एनालिसिस और रूल्स बनाते हैं। राइट? अब आप समझें, इस बेसिस पर देखने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी के पास क्या डेटा अवेलेबल है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कृष्ण किसी भी काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास गए होंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि गुरु नानक देव जी किसी काउंसलर के पास गए होंगे, या जीसस या मीरा या कबीर या ओशो या कृष्णमूर्ति, किसी को भी हम संतों का, सूफीज का नाम लें, क्या आप सोच सकते हैं कि ये लोग कभी भी किसी काउंसलर के पास गए होंगे? नहीं। और जो नाम मैंने लिए हैं, यही सिर्फ नाम है या ऐसे ही कुछ और नाम हैं जिन्होंने जिंदगी में अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया है। आज हम देखें, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत से दुख हैं जो हमें लोगों ने दिए हैं, समाज ने दिए हैं। चाहे हमारे परिवार में बच्चे हों, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों। लेकिन कितना भी हमें दुख दिया हो, लेकिन इन लोगों के कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। आज हमें कोई सूली पर नहीं चढ़ा रहा है, हमारे हाथ पांव में जिंदा कोई कीले नहीं ठोक रहा है, कोई हमें जहर नहीं पिला रहा है, कोई हमें या हमारे बच्चों को जलते हुए तेल के कड़ाहों में नहीं फेंक रहा है, कोई जिंदा लोगों को दीवार में नहीं चिनवा रहा है, कोई हमारे अंग नहीं काट रहा है। और ये सब पीड़ाएं इन सभी संतों को, सूफियों को समाज ने दी हैं। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जाता है, जीसस के आखिरी वर्ड्स क्या हैं? ही सेज, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो उन लोगों को भी माफ कर पाते हैं जो कि उनको हाथ पांव में कीले ठोक रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा इंसान किसी काउंसलर के पास कभी गया है? और अगर वो नहीं गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइकोलॉजी के पास ऐसे माइंड का, ऐसे ब्रेन का डेटा ही नहीं है जो कि इतनी परेशानियों, इतने कष्टों के बावजूद भी खुश हो सकता है और उन लोगों को भी एक कंपैशनेट बिहेवियर रख सकता है। हे भगवान, इनको माफ कर देना। इससे बड़ा कंपैशन, इससे बड़ा दया भाव और क्या होगा? आज कोई मेरे मन की बात नहीं मानता, चाहे मेरा बच्चा है, चाहे मेरे हस्बैंड वाइफ हैं,
अगर कोई मेरे मन की बात नहीं मानता है तो भी हम उसे माफ नहीं कर पाते हैं, हम उससे लड़ने के लिए, हम उसके साथ बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे 90% केसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो, ब्रेकअप्स हैं, डाइवोर्सेस हैं। एंड 90% आई एम सेइंग इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और आज कोई भी रिलेटिव इतनी बुरी तरह दुखी नहीं कर रहा है जितना कि इन लोगों को समाज ने दुखी किया था। और हम लोग जाते हैं काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, यानी साइकोलॉजी के पास जो डेटा अवेलेबल है वो नॉर्मल माइंड का ही अवेलेबल है। क्योंकि साइकोलॉजी के पास इसी तरह का डेटा अवेलेबल है तो ऑब्वियस है कि आगे की जो एनालिसिस होगी, आगे के जो रूल्स बनेंगे, जो टेक्निक्स बनेंगी, वो इनको ही अफेक्ट करने लायक बन पाएंगी। साइकोलॉजी भी, जैसा मैंने कहा, एक साइंस है। आने वाले समय में हो सकता है कि मेरी तरह जैसे लोग जो कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को जानते हैं, तो कैसे हम माइंड को ट्रेन करें कि हम स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैं यूज करता हूं। और आने वाले और साइकोलॉजिस्ट भी, मुझे उम्मीद है कि आज स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन से जो लोग काउंसलिंग करेंगे, वो काउंसलिंग की इनकी जो टेक्निक्स हैं, जो काउंसलिंग की अप्रोच है, वो बिल्कुल बदलने वाली है। अब जैसे मेरे पास आप लोग आते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, तो क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी जानता हूं और मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी मेरे हैं, तो अब मैं जो टेक्निक्स आप लोगों के साथ यूज करता हूं आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी काउंसलिंग में, उसमें मैं दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो मैं करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे और उसके बाद एक नई डायमेंशन में काउंसलिंग हमें हैप्पीनेस में ले जा पाती है। So, at Conquer the Success by the grace of my masters, by the blessings of God, हमारे पास वो अनुभव है, वो नॉलेज है, वो स्किल्स हैं कि कैसे हम इस स्पिरिचुअलिटी को भी इंक्लूड करते हैं और आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस की गारंटी देते हैं। मैं हमेशा कोट करता हूं, गौतम बुद्ध ने 4 आदि सत्य दिए हैं। वो स्टार्ट करते हैं, जीवन दुख है, हर इंसान का जीवन दुख है। फिर वो कहते हैं कि दुख के कारण हैं, कारण का एक सॉल्यूशन है, निवारण है। और चौथा जो कहते हैं, जो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं दुख मुक्ति का एक उपाय है, एक रास्ता है जिससे कि हम अपने दुखों से पार हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध? अनकंडीशनल हैप्पीनेस की ही तो बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कह सकते हैं अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक जाने का एक रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, वो स्पिरिचुअल इंसान हैं। दूसरे एग्जाम्पल से देखें, अर्जुन रिटन हिस्ट्री में सबसे पहला डिप्रेशन का पेशेंट है। उसके सारे सिम्टम्स वही हैं जो हम साइकोलॉजी में डिप्रेशन में पढ़ते हैं। और कृष्ण, जो कि गीता के रूप में अर्जुन को जब डिप्रेशन से बाहर लेकर आते हैं, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस में लेकर आते हैं, तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो, या कोई भी संत हो, उनके लिए भी बिना स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल किए हुए किसी को भी अनकंडीशनल हैप्पीनेस में ले जाना संभव नहीं है। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि जब तक हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी, उसकी समझ, उसके अनुभव नहीं आएंगे, तब तक हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि साइकोलॉजी टोटली इनइफेक्टिव है। साइकोलॉजी हमें एक बेटर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस पर ले जाने के लिए बिल्कुल मदद करती है, क्योंकि डॉक्टर फ्राइड और उनके बाद के जितने साइकोलॉजिस्ट इंटरनेशनली हुए हैं, सब ने यही तो रिसर्च की है कि एक आम आदमी का दुख क्या है और उसको हम कैसे उसके दुखों को कम करके कंपैरेटिवली बेटर लेवल ऑफ हैप्पीनेस तक ले जा सकें। तो साइकोलॉजी इनफेक्टिव नहीं है, उसका अपना एक यूज है। लेकिन
अनकंडीशनल हैप्पीनेस के लिए हमें साइकोलॉजी के साथ साथ हमें स्पिरिचुअलिटी का भी इस्तेमाल करना होगा। आने वाले वीडियो में मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस में लेके जाती है, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था इस वीडियो में कि क्यों साइकोलॉजी अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक ले जाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास वो आज डेटा ही अवेलेबल नहीं है। राइट? तो आप लोगों के अगर फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या यूट्यूब पर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हर सैटरडे रात को 9 से 10 बजे तक यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, वहाँ पे मुझे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरे फ़ोन नंबर्स, मेरे ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं। कॉन्कर द सक्सेस पे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक ही बात की गारंटी करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो, आप दुखी नहीं हो सकते हैं। So, my dear friends, I invite you to the world of success and unconditional happiness. Good luck to you.